है गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल फ्लो मैथ के अंदर। वेलकम टू फ्लो मैथ। सो गाइस, आईआईटी एग्जाम की स्ट्रेटेजी देखी हमने, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी देखी, स्पेशल बुक्स देखी है, कट ऑफ देखी, रैंक देखी, किस रैंक पे हमें कौन सी आईआईटी एनआईटी मिलती है। ठीक है। सो अब जो हम पहले कर रहे थे आईआईटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशंस देख रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने सेक्शन ए के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक के, मतलब एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, उन सभी के सॉल्यूशन देख लिए थे रिजल्ट्स के साथ में। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, मतलब 11 से लेकर 20 तक के आज के सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में ऐसे करके पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइस, सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास सेक्शन ए का। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके अंदर 0.66 नेगेटिव मार्किंग है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन सपोज एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an plus 1 upon an, which of the following is true? So ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि पहली बात तो सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर की है। सेकंड थिंग इज l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। सो हमें बताना है कौन सा ट्रू है, इस पर भी ध्यान देना है कौन सा ट्रू है, कई बार फॉल्स पूछता है। ठीक है। सो अगर l इज इक्वल टू 1 है, मतलब अगर ये वाली लिमिट 1 होती है तो ये वाली 1 होनी चाहिए, अगर ये 1 होती है तो ये 0 पे जानी चाहिए, या अगर ये लेस देन 1 है तब क्या ये 1 पे जाएगी, अगर ये लेस देन 1 है तो क्या ये 0 होगी। सो यहाँ पे मेन ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मेन हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। अब देखिए ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an is less than 1, then it implies that an is equals to limit n tending to infinity an is equals to 0। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट उस सबसे डी ऑप्शन ही ट्रू हो गया। बट अब कुछ लोगों को नहीं पता, नहीं याद की स्टैंडर्ड रिजल्ट, नहीं पढ़ा है उन्होंने अभी तक, तो कोई बात नहीं, बिना स्टैंडर्ड रिजल्ट के भी करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से करेंगे। अगर l 1 हो, मतलब an प्लस 1 अपॉन an जो हो वहाँ पे जाए 1 की तरफ जाए, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि an 1 की तरफ नहीं जाएगा तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो लेट an इज इक्वल टू n, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। कितना होगा ये? n प्लस 1 अपॉन n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, so it will be 1 plus 1 upon n limit n tending to infinity, so it is 1, means l की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। l की वैल्यू 1 आ रही है तो इसके हिसाब से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an कहाँ जाना चाहिए? 1 की तरफ। बट क्या जब मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे लगाऊंगा लिमिट, तो क्या an 1 की तरफ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो a ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया। सिमिलरली इफ l इज इक्वल टू 1, अब l इज इक्वल टू 1 इस केस में भी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an क्या 0 की तरफ जा रहा है? ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा, तो बी ऑप्शन भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन, इफ l इज लेस देन 1 देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अगर l लेस देन 1 है तो क्या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू 1 होगा? तो देखिए l को लेस देन 1 बनाना है मेरे को, तो अगर मैं an को 1 अपॉन e की पावर n ले लेता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन e की पावर n ले लिया, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, 1 अपॉन e की पावर n प्लस 1 e की पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो इट विल बी 1 अपॉन e। ठीक है, विच इज लेस देन 1। सो यहाँ पे अब क्या हो गया? l लेस देन 1 है, बट क्या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an 1 की तरफ जा रहा है? an 1 की तरफ नहीं जा रहा, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास 3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, तो बच्चा एक ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है गाइस, तो आप इसको, अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो आप इजीली डायरेक्ट कर दो उसको 4th ऑप्शन, बट अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जांपल से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पर ध्यान रखना स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर डिमांडिंग है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं लगा पाता। और सेकेंड थिंग इज क्या कि इस रिजल्ट का कन्वर्स जो है वो नॉट ट्रू है। ठीक है गाइस, देखिए हमें जो है क्वेश्चन से सीखना पड़ता है नए रिजल्ट्स को। हर बार हम नए रिजल्ट्स को किसी बुक से ढूंढने निकलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट अगर हम क्वेश्चन से सीखेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर अगले ईयर के पेपर में दे देते हैं। तो अगर मेरे पास ये दिया हुआ होता कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि l लेस देन 1 होगा? ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। वाई? टेक एन एग्जाम्पल, लेट an इज इक्वल टू 1 अपॉन n,
1 अपॉन एन ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को चाहिए कि ए एन जो है वो 0 की तरफ जाए। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, बट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये कहाँ जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन एन, मीन्स एन अपॉन एन प्लस 1 विच विल गो टू 1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो वो 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, वो 1 की तरफ जाएगा, 1 से लेस नहीं होगा, ठीक है। तो कन्वर्स जो है वो इस केस के अंदर ट्रू नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये नया रिजल्ट है जो हमने इस क्वेश्चन से सीखा है, ठीक है, आगे काम आ सकता है कहीं पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट डिफाइन s1 इज इक्वल्स टू अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा से ट्रू है। नाउ अगर एस स्क्वायर एन लेस देन 1 अपॉन अल्फा है तो क्या एस एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो एस एन है वो कन्वर्ट कर रही है 1 अपॉन रूट अल्फा पे। सिमिलरली लेस देन 1 अपॉन अल्फा है अगेन, तो क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और कन्वर्ट करिए 1 अपॉन अल्फा पे। अगर ग्रेटर देन है 1 अपॉन अल्फा तो क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और एस एन जो है वो कन्वर्ट करिए 1 अपॉन रूट अल्फा, मतलब एक बार मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक बार मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दोनों टाइम, बट यहाँ क्या पे क्या एस स्क्वायर एन को एक बार लेस देन 1 अपॉन अल्फा करिए, एक बार ग्रेटर देन 1 अपॉन अल्फा कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन 1 अपॉन अल्फा था, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 अपॉन अल्फा कर दिया, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है दोनों केस के अंदर, और लिमिट एंड इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, लिमिट एंड इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा है। नाउ सो गाइस अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, हम क्या क्या रिजल्ट यहाँ से जो निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि S1 जो है अल्फा के बराबर है जो पॉजिटिव है। नाउ Sn प्लस 1, अब एस स्क्वायर एन के अंदर अगर मैं कुछ भी नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। 1 प्लस एस एन स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, 1 प्लस अल्फा इज पॉजिटिव बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव, सो द होल रिजल्ट क्वांटिटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। मीन्स जो रिकरेसिव सीक्वेंस है ये वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। सीक्वेंस इज पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है, सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एस एन जो है यहाँ पे दैट इज एस एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी एन। सेकेंड थिंग इज हम जो कह सकते हैं वो क्या, हम लिमिट के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हमारे पास ऐसा दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी under the root 1 plus s square n upon 1 plus alpha. So if I take this as L, so this will also go towards L। अगर Sn plus 1 अपने पास L की तरफ जा रहा है तो ये भी L की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो 1 plus alpha, now L square 1 plus alpha is equals to 1 plus L square, which implies L square is equals to 1 upon alpha, and that implies L is equals to plus minus 1 upon root alpha. Now can L be equals to minus 1 upon root alpha? Not possible. Why? Because sequence is always positive. So this gives L is equals to 1 upon root alpha. ठीक है, क्या मिला हमें सेकंड रिजल्ट, हमें सेकंड रिजल्ट मिला कि जो L है वो 1 अपॉन रूट अल्फा है, ठीक है। सो मीन्स हमारे पास से यहाँ पे दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बचे कौन से, ए और सी बचे। नाउ अब देखें ए और सी के लिए हम क्या करेंगे। सो गाइज अब देखना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर, तो करते हैं उसके बाद एस, अगर एस स्क्वायर है, मतलब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाता हूँ मैं कि एस स्क्वायर एन जो है वो लेस देन 1 अपॉन अल्फा है। इफ एस स्क्वायर एज इन लेस देन 1 अपॉन अल्फा देन एस एन माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा एस एन प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा शुड बी लेस देन 0, ठीक है। कैसे आया ये, इसको इधर ले आया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आईडी ए माइनस बी ए प्लस बी लेस देन 0। सो अगर ये लेस देन 0 है इसका मतलब क्या है, आइदर ये लेस देन 0 है और आइदर ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 होता है तो एस एन जो होगा वो 1 अपॉन रूट अल्फा से कम होगा, और अगर ये होता है तो एस एन जो होगा वो माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा से कम होगा, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीक्वेंस हमेशा पॉजिटिव है। सो ये हमारा हो जाए, अगर एस एन जो है वो लेस देन 1 अपॉन रूट अल्फा है, सो 1 अपॉन रूट अल्फा पे कन्वर्ट कर रहा है तो मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज होता हुआ जाएगा। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही बोल रहा है, हेंस बी और डी तो पहले रॉन्ग हो गए थे, सी था वो भी रॉन्ग हो गया हमारे वाले ए। सी भी देख लें कैसे रॉन्ग हुआ, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ ही रहे हैं तो तरीके से समझ लें। सो एस एन माइनस 1 अपॉन रूट अल्फा एस एन प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा,
इज ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि ए ग्रेटर देन जीरो तो काम चल जाएगा, दोनों को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, या दोनों को लेस देन जीरो होना पड़ेगा। सो अगर ये होता है, सो एस एन माइनस वन अपॉन रूट अल्फा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सो एस एन शुड बी ग्रेटर देन वन अपॉन रूट अल्फा। नाउ इस केस के अंदर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एस एन वन अपॉन रूट अल्फा होता है, वन अपॉन रूट अल्फा पे कन्वर्ट कर रहा है, तो वो मोनोटोनी की इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग होना पड़ेगा उसके इसके लिए, इसलिए सी रॉन्ग हो गया। ठीक है गाइज, हो रहा है वाला क्वेश्चन इजीली। सो नाउ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, question is suppose that as is the sum of convergent series summation an define tn is equals to an plus 1 plus an plus 2 then summation tn is, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन डाइवर्जेस, सेकंड ऑप्शन इज कन्वर्जेंट टू थ्राइस ऑफ एस माइनस a1 माइनस a2, थर्ड ऑप्शन इज कन्वर्जेंट टू थ्राइस ऑफ एस माइनस a1 माइनस ट्वाइस ऑफ a2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज कन्वर्जेंट टू थ्राइस ऑफ एस माइनस ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a2। सो एस इज गिवन एज समेशन ऑफ an एन इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी मीन्स a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन up to infinity. Now what is tn? We have to find the summation of tn, means an plus 1 plus an plus 2, हमें इसका समीशन फाइंड करना है, ठीक है। सो समीशन लगा दिया। अब समीशन हमें पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ये अलग अलग कर सकते हैं हम, ठीक है, अलग अलग भी कर लिया। नाउ दिस इज as this is what now an plus 1 a2 plus a3 plus, अगर मैं की जगह 1 डालूंगा तो a2 से शुरू होगा, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, s माइनस a1, ठीक है, s माइनस a1 प्लस ये वाली कहाँ से शुरू हो रही है a3 से, मतलब s माइनस a1 माइनस a2। सो थ्राइस ऑफ s माइनस ट्वाइस ऑफ a1 माइनस a2 विल बी समीशन ऑफ tn and is equals to 1 to infinity. So this is option number D. ये guys easy question. Now next question. So the next question is let A belongs to R if fx equals to x plus a का whole square, x less than equals to 0, x plus a का whole cube, x greater than 0. Then d2f by dx, इसको हमने डबल डेरिवेटिव जो है f का वो एग्जिस्ट नहीं करता है x equals to 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, किसी भी वैल्यू ऑफ a के लिए, ठीक है, एक्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ a के लिए एग्जिस्ट करता है एक्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ ए के लिए एग्जिस्ट करता है इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ ए के लिए। सो अब हमें पता है कि अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करनी है तो पहले बात कर लो कॉन्टिन्यूटी पे, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, ठीक है। इन दोनों का जन्म का रिश्ता है, जब तक कॉन्टिन्यूटी नहीं डिफरेंशिएबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं होता बट फिर भी बिना कॉन्टिन्यूटी के डिफरेंशिएबल कहीं आना जाना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी देखें कैसे होगी। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चाहिए हमें कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस शुड बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ए का होल क्यूब। सो मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस ए का होल क्यूब। ना यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें मिला ए स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब, मतलब अगर ये होगा तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। सो मीन्स ए शुड बी इज इक्वल्स टू 0 और 1, ठीक है। ए क्या होना चाहिए हमारे पास, ए होना चाहिए 0 और 1 होना चाहिए, ठीक है गाइज। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 0 और 1 होना चाहिए, तो पहले ए इज इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर लें, फिर ए इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लेंगे। सो हमारे पास एक तो पॉइंट टू बी नोटेड आ गया कि ए इज इक्वल्स टू 0 और 1 है हमारे पास अभी तक। नाउ सपोज मैं फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो उस केस के अंदर एफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। सो डी एफ बाई डी एक्स इट विल बी 2x थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अब जब मैं इसमें लिमिट चेक करूंगा 0 के ऊपर तो ये कॉन्टिन्यूस आएगा, क्यों, क्योंकि 0 पे है तो पूरा 0 बन जाएगा, हैंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट जब मैं डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, डबल डेरिवेटिव की बात करता हूँ, तो ये 2 ये वाला 6x, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए ना। अब अगर मैं इस पर बात करता हूँ, ये हमारे पास नया फंक्शन है, नए फंक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो वो 2 है, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। यू कैन सी ऑल्सो लाइक इफ सपोज आई एम सेइंग दिस फंक्शन इज dx, so limit h tending to 0, g of 0 minus h, limit x tending to 0, g of 0 plus h, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट इक्वल आनी चाहिए मेरे पास, बट ये तो कितनी है, 2 है, ये कितनी है मेरे पास 6 इंटू 0 प्लस एच, जहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 है वो 0 पर जा रहा है, मतलब ये वाली चीज़ जो है वो 0 पर चल जाएगी, एंड 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हैंस d2/dx स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर a इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सेकंड वैल्यू कहती है हमारे पास, जिस पे हमें चेक करना है, हमें चेक करना है हम a इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 1, इस पर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। a इज इक्वल टू 1 पर देखें तो f(x) कितना बन जाएगा मेरे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल क्यूब, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। What will be df by dx? df by dx will be twice of x plus 1, thrice of x plus 1 का होल स्क्वायर, x लेस देन इक्वल 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। नाउ ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 और थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी लिमिट 0 पे चेक करता हूँ, सो इट विल गो टू 2 एंड इट विल गो टू 3, यू कैन चेक, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, और हमें x की जगह डाल देना है 0 माइनस h, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 माइनस लिया है, तो h कुछ कम डाल देंगे 0 से, तो ट्वाइस ऑफ 0 माइनस h, इट विल बी 0, इट विल बी 1, ठीक है। तो 1 पे जा रहा है ये, नहीं सॉरी, ट्वाइस ऑफ 0 माइनस h, ठीक है, 1 पे जा रहा है ये वाला। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, थ्राइस ऑफ 0 प्लस h प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 एंड दिस विल बी 3। सो कैन 1 बी इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करी तो, बट नहीं कर रहा, तो फिर ये df/dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। तो अगर df/dx एग्जिस्ट नहीं करता तो d2/dx स्क्वायर कैसे एग्जिस्ट करेगा, हैंस किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो 14th का आंसर है A, B, C, D रॉन्ग हो गया, ठीक है गाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is let f(x, y) is equals to x square sin 1 by x plus y square sin 1 by y when x, y is not equal to 0, means x और y दोनों ही 0 नहीं है, ठीक है। x square sin 1 by x when x is not equal to 0 and y is equal to 0, y square sin 1 by y when y is not equal to 0 and x is equal to 0, 0 when x equals to y is equal to 0, then which of the following is true at 0, 0? f is not continuous, del f by del x is continuous but del f by del y is not continuous, ठीक है। f is not differentiable, f is differentiable but del f by del x and del f by del y are not continuous, ठीक है। मैंने जब स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई तभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सीधे सीधे पूछी जाती है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के अंदर। सो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है, पहले ऑप्शन से पता लगेगा कि हमें चेक क्या करना है। चेक करना है एक तो कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है, चेक करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स की कॉन्टिन्यूटी को, चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी को, ठीक है। ये 3 चीज़ चेक कर ली, 4 ऑप्शन कवर हो जाएंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करें। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे कि 0, 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 है। अब हम किसी और पाथ से आते हैं, सपोज x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब हम कहाँ से आ रहे हैं कि x एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं तो हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, हम y एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, हम x और y एक्सिस के बीच में से कहीं से भी आ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में तो हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे। तो सभी से जो लिमिट है वो एक आनी चाहिए, मतलब सभी की लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो अब उसको सीधे सीधे क्या पोलर फॉर्म में कर लें, लिमिट r टेंडिंग टू 0, पहले मैं ये वाला फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। सो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बिकॉज x इज इक्वल टू r कॉस थीटा साइन 1 बाय r कॉस थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 1 बाय r कॉस थीटा। नाउ दिस ये अंदर क्वांटिटी तो फाइनाइट रहने वाली है, ठीक है, r गोइंग टू 0 है, दीज आर फाइनाइट क्वांटिटीज।
सो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, विल गो टू 0। नाउ सिमिलरली लिमिट आर टेंडिंग टू 0 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन 1/r कॉस थीटा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये फिर वही फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, सो आर विल गो टू 0। नाउ लिमिट आर टेंडिंग टू 0 वाई स्क्वायर साइन 1/y, इसका कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 1/r साइन थीटा। सो फाइनाइट इट इज गोइंग टू 0, सो इट इज 0। ठीक है, किसी भी पाथ से जा रहे हैं 0 आ रहा है, हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस हो गया, हेंस ए ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ सीइंग चेकिंग अनदर फंक्शंस, नाउ ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन डेल एफ बाय डेल एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट डेल एफ बाय डेल वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स की बात कर ले पहले। डेल एफ बाय डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स वेरी कर रहा है वाई कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है वाई कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है वाई कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, सो इसे डेल एफ बाय डेल एक्स निकालूँ मैं, कितना आएगा, डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, ट्वाइस ऑफ एक्स साइन 1/x माइनस कॉस 1/x स्क्वायर। अब मैं एक्स टेंडिंग टू 0 पे इसकी लिमिट चेक करता हूँ इस फंक्शन की, तो ये वाला ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली, विल ऑसिलेट फाइनाइटली। ठीक है, ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली, अगर फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं सकती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे हो गया, सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है, क्या एफ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम इसका सीधा सा जो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की वो काम में लेंगे। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस की। अब यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या है, 0,0 है, सो एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0,0। ठीक है, ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी होता है, तो मैंने एच और ए और बी जो यहाँ पे 0,0 है, तो एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस एच माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0,0 अपॉन एच माइनस के लिमिट के गोइंग टू 0 एफ 0 कॉमा के माइनस एफ 0,0 अपॉन के। ठीक है, ये हमें चेक करना है ना, एफ ऑफ एच कॉमा के, एफ ऑफ एच कॉमा के ना एक्स 0 ना वाई 0, तो ये वाला फंक्शन काम मिलेंगे, एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस के स्क्वायर साइन 1/k, एफ 0,0 मतलब 0। ठीक है, माइनस एच, एफ एच कॉमा 0, वाई 0 है, वाई 0 है, तो ये वाला फंक्शन काम मिलेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन एच माइनस के लिमिट के गोज टू 0 0,k, सो ये वाला फंक्शन काम मिलेंगे, के स्क्वायर साइन 1/k माइनस 0 अपॉन के। राइट, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस एच। नाउ एच से एच कैंसिल, अब एच साइन 1 अपॉन एच कहाँ जा रहा है, देखो ये एक फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, जब भी एच 0 के पास जा रही है फाइनाइटली कैसे रहेगी, और एच टेंडिंग टू 0 है, तो ये वाली वेट 0 की तरफ जाएगी, माइनस के, ये सिंपल वही के से के कैंसिल। नाउ फिर साइन 1/k इज फाइनाइट, के इज गोइंग टू 0, सो इट विल बी 0। सो हमारे पास बचा और एट द लास्ट यही चीज़। ठीक है, एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस के स्क्वायर साइन 1/k। और जब हमारे पास ये बचा है तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, अगर मैं h साइन 1/h मतलब इसमें से h निकाल लेता हूँ प्लस के साइन 1/k। नाउ ये वाली जो लिमिट हो ये फाइनाइटली, इनकी फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए मेरे पास ये लिमिट्स। नाउ हमने अभी देखा कि जब भी h टेंडिंग टू 0 होता है तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि साइन 1/h फाइनाइट होगा, h टेंडिंग टू 0 है, सो इट विल एग्जिस्ट एंड हैंस इट विल इम्प्लाई कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सी ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग, बचा कौन सा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है गाइस, हो गया इजीली। चलिए, सो गाइस इस पार्ट के अंदर जो है, इस वीडियो के इस पार्ट में मैंने केवल 5 क्वेश्चन डाले हैं।
नेक्स्ट ही पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, बोर हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में दिख जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उसका, वहाँ पर जाके देख लें। ठीक है गाइस, थैंक यू।